आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है सोलर इंस्टॉलेशन साइट सर्वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सादुल्ला सुमरानी है और मैं आज पाक ग्रीन सोलर सॉल्यूशन की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि सोलर इंस्टॉलेशन से पहले साइट सर्वे क्यों ज़रूरी होता है। हमने इस वीडियो में एक कंट्रोल शेड का सर्वे किया है और आपको ये बताते चलें कि किसी पोल्ट्री कंट्रोल शेड के लिए सोलर इंस्टॉलेशन का साइट सर्वे किस तरह किया जाता है। इंशाअल्लाह हम सोलर इंस्टॉलेशन साइट सर्वे पर एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, जिसके पहले पार्ट में हम आज आपको कंट्रोल शेड सोलर इंस्टॉलेशन साइट सर्वे के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। पोल्ट्री के लिए बनाए जाने वाली कंट्रोल शेड दरअसल एक ऐसी इमारत होती है जहां पे चूज़े एक ख़ास टेम्परेचर में रखे जाते हैं ताकि गर्मी या सर्दी की वजह से चूज़े बीमार होकर मर न जाएं। इसलिए हमारा प्लान ये था कि एक ऐसा सोलर पावर सिस्टम डिज़ाइन करके इंस्टॉल कर दें जिसकी वजह से सोलर से पैदा होने वाली बिजली की फराहमी मुसलसल कंट्रोल शेड को मिलती रहे ताकि चूज़े आराम से रहें। इस कंट्रोल शेड की लोकेशन मुलाकात यार से कुछ फासले पर है और वहाँ मोबाइल सिग्नल का भी इशू है। वापडा से बिजली की फराहमी चंद घंटों से ज़्यादा नहीं है। इस सूरत हाल में डिज़ाइन को ज़्यादा रिलायबल बनाने की बहुत ज़रूरत थी ताकि चूज़े आराम से बड़े हों। मोबाइल सिग्नल के इशू की वजह से इंटरनेट सिग्नल का भी इशू था, लिहाजा रिमोट मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं थी और हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि सिस्टम को जहाँ तक हो सके रिलायबल बनाया जाए। आइए अब हम आपको साइट सर्वे के बारे में बताते हैं। साइट सर्वे में जो बुनियादी मालूमात इकट्ठी करते हैं उसमें सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि वो साइट सोलर इंस्टॉलेशन के लिए मौजू है या नहीं, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि जिस जगह सोलर मॉड्यूल लगाए जा रहे हों उस जगह कोई साया, कोई शेड, कोई दरख्त या कोई बिल्डिंग सूरज की रोशनी के रास्ते में हाइल ना हो रही हो। ये भी मालूम करना ज़रूरी है कि जिस जगह ये सोलर पैनल लगाया जा रहा है वहाँ फ्यूचर में कोई बिल्डिंग बनने वाली तो नहीं या कोई ऐसा पेड़ जो बाद में बड़ा हो जाए और उसकी वजह से सूरज की रोशनी पैनल तक ना पहुँचे। इसके बाद हमें ये देखना होता है कि सोलर पैनल का स्ट्रक्चर किस तरह का लगाना होगा और छत की नौयत किस तरह की है। बाकी जो सोलर फ्रेम के अलावा कंपोनेंट्स जैसे बैटरी है, इन्वर्टर है और दीगर ACDB, DCDB जैसे कंपोनेंट वो कहाँ प्लेस होंगे उसके बारे में मालूमात कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम लगाना है तो बैटरी का बैकअप कितनी देर चाहिए, ये सारी मालूमात हम साइट सर्वे के दौरान इकट्ठा कर सकते हैं। साइट सर्वे करने के बाद ये मालूम किया जा सकता है कि BOQ यानी बिल ऑफ क्वांटिटी की डिटेल आप कस्टमर को एक एस्टीमेट के ज़रिए फ़राहम कर सकते हैं, जिसमें ये बताया जाएगा कि सोलर प्लांट में कौन सा इक्विपमेंट लगेगा और उस पर कितनी लागत आएगी। सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन के बारे में साइट सर्वे करने से पहले आपके पास एक साइट सर्वे फॉर्म ज़रूर होना चाहिए जिसमें वो तमाम पैरामीटर्स पहले से लिखे होने चाहिए जिनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आप ये सर्वे कर रहे हैं। अब हम आपको एक टिपिकल साइट सर्वे फॉर्म दिखाते हैं जिसको इन साइट सर्वे में इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके सामने एक टिपिकल जो है साइट सर्वे फॉर्म है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी साइट को सर्वे करने के लिए जाते हैं सोलर इंस्टॉलेशन से पहले। अब इसमें जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइप आपको बतानी होती है कि वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या एग्रीकल्चरल है। दूसरा ये है कि वो इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको वो प्रोजेक्ट टाइप पहले यहाँ पे मेंशन करनी होगी। कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, साइट का एड्रेस है, कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहाँ बताना पड़ता है। इसके अलावा ये है कि एक ऑल्टरनेट नंबर भी जो साइट पे मौजूद स्टाफ है वो भी आप उसका ले लें और अपने फॉर्म में नोट कर लें। ईमेल एड्रेस, कस्टमर की इंडस्ट्री टाइप, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये कंट्रोल शेड है, पोल्ट्री इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है इसका, तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि स्ट्रक्चर जो आप वहाँ लगा रहे हैं उसकी टाइप क्या है, क्या ग्राउंड माउंटेड लगा रहे हैं, क्या एलिवेटेड लगा रहे हैं।
बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि छतें जो हैं वो एंगुलर होती हैं, टिन की बनी हुई छतें होती हैं, तो उस पे डिफरेंट टाइप के जो है स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपको ये मेंशन करना होगा कि आप किस किस्म का जो है वो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, क्या वो ऑफ ग्रिड हाइब्रिड है या ऑन ग्रिड है या DG-PV सिंक्रोनाइज्ड है या ज़ीरो एक्सपोर्ट है या प्योरली हाइब्रिड है या प्योरली स्टैंड अलोन है। आपको इसके अलावा जो मालूमात लिखने की ज़रूरत है वो ये है कि जो कस्टमर का जो मुआवजा का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उस पर सैंक्शन लोड क्या है और जो कनेक्शन का टाइप है वो LT है या HT है। इसके बाद आपको रूफ जो है जहाँ पे आपने अपने सोलर पैनल्स को स्ट्रक्चर के साथ इंस्टॉल करना है, उसकी टाइप देखनी होती है कि वो RCC स्लैब है या टाइल्ड स्ट्रक्चर है, टिन शेड है, ब्रिक रूफ है या हैंगिंग टाइप रूफ है। इसके मुताबिक आप जो है सिलेक्ट करते हैं कि आपको किस तरह का स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप ऑफ ग्रिड पे इंस्टॉलेशन, ऑफ ग्रिड टाइप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो फिर आपको देखना होगा कि कितना बैकअप पावर जो है वो चाहिए घंटों में, यानी कि कितनी बैटरीज लगेंगी। रूफ डिटेल है, उसके अंदर पूरी जो रूफ की जो लेंथ ब्रेथ है आपको वो पहले से नोट करनी होती है। ओरिएंटेशन देखनी होती है कि साउथ किस तरफ है और साइड की ओरिएंटेशन भी आपको देखनी होती है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ आती है वो ये है कि आपने जो इन्वर्टर है उसको कहाँ लोकेट करना है, ताकि आपको ये मालूम हो सके आपका पैनल से लेके और इन्वर्टर तक DC वायर की स्ट्रिंग्स आएंगी, उनकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी। उसके अलावा ये है कि डिस्टेंस है इसका सोलर पैनल से जो डिस्टेंस है इन्वर्टर का, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो भी देखना होगा। इसमें भी आप बेसिकली जो है वो वायरिंग जो इस्तेमाल होगी उसकी लेंथ आपको कैलकुलेट करने में मदद देंगे। जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आप जब किसी भी साइट को सर्वे करते हैं तो वहाँ पे आप एक रफ स्केच बना लें और ये भी मालूम कर लें कि बिल्डिंग की एज क्या है, ताकि उसी के मुताबिक आप उसके ऊपर लाइट या हैवी स्ट्रक्चर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इन्वायरमेंट भी आपको देखना होगा कि इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये वो सारी मालूमात हैं जिसके ज़रिए हम एक साइट सर्वे को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो और मज़ीद सोलर सिस्टम्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो बराए मेहरबानी लाइक के बटन को क्लिक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आपको अपने प्रेमिसेस पर सोलर सिस्टम लगवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। शुक्रिया।